उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और उसका डिलीवरी का टाइम आ गया था और उसी टाइम पर उस राजा के राजमहल में आक्रमण हो गया दूसरे राज्य का। और जब दूसरे राज्य का आक्रमण हो गया, ध्यान दीजिएगा, दूसरे राज्य का आक्रमण हो गया, सब सेना मारा जा रहा था और उसी समय राजा को लड़ने जाना था और एक तरफ बीवी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसका लेबर पेन शुरू हो गया था, बच्चा होने वाला था। अब राजा दुविधा में था कि मैं बीवी को देखूं कि प्रजा को देखूं, मेरे राज्य पर उधर आक्रमण हुआ है तो इधर मेरी बीवी तड़प रही है, मैं क्या करूं। तब कंडीशन ये हुआ कि नहीं यार, दोनों में तो मेरा मरना ही है, अगर यहाँ रुकूंगा तो भी वो लोग यहाँ ही जाएंगे, उससे अच्छा वहां रुकता हूं और यहाँ पर डिलीवरी में मेरा क्या काम, वो देख रेख करने के लिए दाई है ही। और उसने क्या किया, अपने पुरोहित को बुलाया, राज पुरोहित, क्योंकि गुरु मानते हैं, तो गुरु को बुलाया और गुरु को बोला कि गुरु जी मेरे पास बहुत दिक्कत है, दुविधा है, मैं किसके भरोसे छोड़ के जाऊं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी बीवी का थोड़ा ध्यान दीजिएगा और मेरी बीवी का जब ध्यान देंगे तो थोड़ा सा मैं आ रहा हूं वहां से, लड़के आऊंगा, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए। गुरु भी दुविधा में, ठीक है भाई मैं ख्याल रखूंगा, मैं गुरु आदमी क्या करूंगा, लेकिन ख्याल रखूंगा। अब इसके बाद यह हो गया कि बच्चा हो गया, एक बेटा हो गई और एक बेटी हो गई। गुरु जी को खबर दिए कि बेटा हो गया, बेटी हो गई, खुश हो गया कि चलो जुड़वा होगा, दो हो गया। और कुछ देर के बाद उसको यह पता था कि रात होने वाला है और पुराणों में लिखा था कि जब बच्चा पैदा होता है तो रात के आकर उसके हाथ में ब्रह्मा जी किस्मत लिखते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो रात को आके ब्रह्मा जी उसके हाथ में किस्मत लिखते हैं, तो छीप के देखने लगा कि सही में आता है कि नहीं आता है, पहले देखता हूं। और ये छीप के कोना से देख रहा कि ब्रह्मा आता है कि नहीं आता है। अब ब्रह्मा के इंतजार में एक टक नजर गड़ाया है और जैसे ब्रह्मा जी आए किस्मत लिखने के लिए, किस्मत लिख लिए, जा रहे तो चाके से पकड़ दिया ब्रह्मा जी। ब्रह्मा बोले चल क्या गड़बड़ हो गया, बोले क्या हुआ, बोले आप क्या किस्मत लिखने बताइए। बोला नहीं, ये नियम के विरुद्ध है, किसी की किस्मत मैं नहीं बताऊंगा, किसी की किस्मत मैं नहीं बताऊंगा, ये नियम के विरुद्ध है। तो बोले नहीं नहीं आपको बताना पड़ेगा कि आपने किस्मत में क्या लिखा। तो बोले नहीं विरुद्ध है। बोले आपको मेरी कसम बताना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं मेरे को नियम के विरुद्ध है। तो बोले प्लीज मैं आज तक जितना भी तपोबल अपना हासिल किया हूं, पूजा अर्चना किया हूं, मैं सब आपको देने को तैयार हूं, आप बता दीजिए, मैं इसको नहीं बताऊंगा। बोले नहीं बताओगे इसको, बोले नहीं। तो बोले सुन, ये जो लड़का है जो भी है उसका बाप मर जाएगा, अभी लड़ने गया है, राजा खत्म हो जाएगा, राज्य पर आक्रमण हो जाएगा और ये गरीब है, राज्य खत्म हो चुका है, राजा मर चुका है, दोनों बच्चे बर्बाद हो चुके हैं, इसकी बीवी भी कुछ, इसकी मां भी कुछ देर में मर जाएगी बच्चा पैदा करने के बाद, दर्द 6-7 घंटे में। और ये लड़का है इतना गरीब होगा, इतना गरीब होगा कि एक बैल इसके पास होगा, दूसरा बैल तो भी नहीं होगा, पूरी जिंदगी इसके पास एक तो बैल होगा, नांगर नहीं बना पाएगा, दूसरा बैल नहीं होगा इसके पास, बहुत गरीब हो जाएगा। गुरुजी चुप, बड़ा मायूस होकर बोले और ये बेटी का, इसका भी भविष्य खराब है, तबायत बन जाएगी, वैश्या बन जाएगी, नित्य दिन नर संगम, 18 साल होने के बाद ऐसा कोई भी दिन नहीं जाएगा जिस दिन नर के साथ इसका संगम ना हो, नित्य दिन नर संगम इसकी जिंदगी में होगा। गुरु एकदम परेशान हो गए, कुछ टूट गया, सब बर्बाद हो गया। और गुरु चुपचाप वहां से निकला और छोड़ के चल दिया कि अब राजा अभी नहीं करेगा, बच्चे लोग बोलते कि क्या करूंगा, चल गया। उन्हीं का हो, ब्रह्मा को बता ही दिया जो होगा, तो मैं क्या सुधार करूं इनकी जिंदगी में, चल गया। और जाने के बाद दूर रहने लगा। जाने के बाद जब दूर रहने लगा, वैसे ही देखते देखते 18-19 साल 20 साल बीत गए, तो उसके मन में जिज्ञासा हुआ कि ब्रह्मा सारा झूठ भी तो बोल सकता है, नहीं बताना था तो हो सकता है दिमाग के चल गए होंगे, एक बार जाके देखता हूं कि ब्रह्मा जी सही बोले हैं अगर। तो गए और जाने के बाद उस शहर में देखे तो राज्य बदल चुका, पार्ट बदल चुका, सब गए, लोगों से पूछे तो बहुत कम को पता नहीं था क्या हुआ, कैसे हम लोग नहीं जानते कौन वाला क्या। उसी समय एक तो बूढ़ा था, वो बूढ़ा को जाके पूछे तो बूढ़ा क्या किया कि बूढ़ा लोगों के पास गया और जाने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ, उनके बेटे थे, वो गांव छोड़ दिए बाबू, उस बात बहुत उनको दिक्कत हो गया, वो उधर गांव में रहता है, बहुत दूर रहता है, तो चलो उसी गांव जाता हूँ। उस गांव गया, खोजते खोजते घर गया, तो जाके देखा तो वही राजा का बेटा बैठा था, इसे कपार में हाथ धर के, और गेट के बाहर वो बैला पैरा चाव रहा था, पूरा घर, और उसके बाहर एक बैला पैरा चाव था।
देखा बोला सारा ब्रह्मा सही बोला था। बोले इसका जोड़ा, बोले अरे महाराज जोड़ा लाता उमर जाता है, जोड़ा नहीं हो पाया मेरा, बहुत दिक्कत है। बताया परिचय कि भाई तुम्हारे पापा लोग राजा थे, बोले सुना तो हूँ जानता तो नहीं हूँ, लेकिन बोलते तो राजा थे, लेकिन हम लोग का कैसे बोलेगा। तो बोले कि यार मैं तेरा गुरु हूँ, बोले हाँ महाराज आइए, फटा चादर बैठने को दे दिया। तो बोले अब मेरा भोजन का प्रबंध किया जाए। बोले महाराज 2 दिन से मैं खाना नहीं खाया। मैं कहा खिलाऊं महाराज? नहीं हम तो खाए बिना जा भी नहीं करेंगे, हमारा भोजन का प्रबंध किया जाए, मैं तुम्हारा गुरु हूं। बोले जरा मैं एक चीज देखूंगा कि ब्रह्मा जी ने ये बोला था कि इतना गरीब होगा कि 2 बैल कभी नहीं होगा, 1 बैल जिंदगी भर रहेगा। क्या रहेगा? 1 बैल जिंदगी भर रहेगा। वो ये नहीं देखे कि 2 बैल नहीं होगा, वो ये देखा कि मेरे किस्मत में 1 बैल लिखा। तो इसका ये बैल को भिजवाता हूं, आज मैं देखता हूं क्या होता है। ठीक, अब क्या हुआ? उसको बोले नहीं मैं तो खाऊंगा। बोले बैला का क्या करोगे यार, एक तो भाई को कोई काम का नहीं, चलो बेचो इसको, मेरे लिए भोजन का प्रबंध है। अब बोले आप गुरु है तो चलो। अब वो गए बाजार में, गुरु भी साथ में गया, बोले बेचो। अब बेच दिया उस जमाने में, मान लीजिए 20 रुपया में। अब 20 रुपया में बेच दिया बैला को। अब 20 रुपया में बैला को बेचने के बाद बोले कर दो पूरी पकौड़ा जो बनाना है खिलाने के लिए कर दो। तो बढ़िया घी खरीदा, चावल खरीदे, आटा लिया, सब्जी का कुछ आइटम लिया और लेके आ रहा था। 5 रुपया बचा था उसके पॉकेट में और लेके आ रहा था ढोके ऐसा ही। लेकिन ब्रह्मा ने तो लिखा था 1 बैल जिंदगी भर रहेगा। अब 1 बैल बिना कैसे रहे, उसका किस्मत तो लिखा है 1 बैल रहेगा, आगे नहीं। तो तुरंत एक आदमी जा रहा था, उसकी बीवी का तबीयत खराब था और इसके बाद वो बोल रहा है कहाँ जा रहे हो? तो बोला बैला को बेचने जा रहा हूँ, टाइम ये मेरी बीवी की तबीयत खराब है। तो बोले मैं भी आज अपना बैला को बेच के आ रहा हूँ। तो बोले कहाँ है? तो बोले अरे गुरुजी आए थे खिलाने पिलाने। तो बोले जरूरत होगा तो ले लो तुम ही। बोले पैसा नहीं है 5 रुपया। अरे 5 रुपया दे दो बस, तुम ले लो। अब 5 रुपये फिर से बैला लाके घर में बांध दिया। मैंने गया था तब तक बैला लेके गया, लाते थे फिर इसको बैला लेके बांध दिया। बैला लेके बांध दिया, फिर से बैला पैरा चाह रहा है क्योंकि ब्रह्मा जी लिखे थे। अब आ गया, जो पूरी पकौड़ा बन रहा है उधर खाना खा रहे हैं। अब वो खाना खाने लगे। अब खाना खाए, गुरुजी टाइट खाए, सोए रहे अच्छा बढ़िया। ऊपर तुम ही सुध खाओ। फिर दूसरे दिन अब बनाए महाराज आइटम तो खत्म हो गया सब, चलो बैला बेचने चलते हैं। फिर बैला बेचने गए, फिर जाके बैला बेचे, फिर से आटा उठा के दे, कुछ पैसा बच गया। फिर आते सब एक तो बैला मिल गया उसको रास्ते में। क्योंकि ब्रह्मा जी उनको पता था, ब्रह्मा जी ने किस्मत में लिखा है तेरे पास 1 बैल हमेशा रहेगा, 2 कभी नहीं होगा। तो उसको बताया नहीं, लेकिन उसको पता था कि 1 बैल तो तेरे पास रहेगा ही बाबू, 1 बैल रहेगा ही। ठीक, अब क्या है सर, समझिएगा बात। कंडीशन ये हो जाता है कि जब जब उसको दिक्कत होता है, कार्य करता रहता है और उसको एक मंत्र देके जाता है कि देख बेटा मैं तेरा गुरु इसलिए बता रहा हूँ कि खाने पीने में कमी मत करना। जैसे मेरे को 5 को बैला बेच के तुम खिलाओ, लेकिन बैला ही गया तेरे पास, वैसे ही बैला को बेचते रहना और खाते रहना। जी गुरु जी। अब उसका जिंदगी कम से कम इतना बन गया कि जब भी भूख लगे खाने को नहीं, बैला बेचे जाके आधे घंटा फिर एक तो बैला आ जाए, फिर जाके बैला बेचे, फिर एक बैला, फिर बैला बेचे, फिर आ जाए और पूरा जिंदगी कर लिया। बोला ये बताओ तुम्हारी बहन का, तो बोले उसका नाम मत लीजिए, वो पूरा समाज में नाम लेने लायक नहीं है। वो वैसा हम लोग के घराना में राज घराना का था, लेकिन जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, वो तो वैश्यालय में रहती है, ऐसा वैसा है। बोले जाना है मेरे को, नहीं मैं नहीं जाऊंगा उससे मिलने। अब वो जा रहे साधु मंडल के वैश्यालय में, तो सब वैश्या देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, साधु कैसे आ रहा है। जैसे गया वो गेट पर आया, वो बोला बेटी महाराज आप आए कौन और हमारे यहाँ क्या काम है? आप मेरे हाथ से तो भीख भी आपको नहीं मिलेगा। तो बोले नहीं मैं तुम्हारा गुरु। तो बताने लगे, तो बोले मेरे को गुरु दक्षिणा चाहिए। बोले क्या चीज? महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तन के अलावा कुछ भी नहीं, मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं? तो बोले देखो बेटी एक काम करो, रोज कोई ना कोई तुमसे मिलने आता है। बोले हाँ आता है। एक काम करो आज बस मेरे लिए गेट को बंद करो, किसी से मत मिलना। बोले आज का रोजी रोटी कैसे चलेगा? बोले नहीं आज तुम मेरे लिए गेट बंद करो। आज सुबह से कोई भी आएगा तुम्हारा गेट खटखटाने मत खोलना। कोई पूछेगा कि क्यों नहीं खोल रही हो, तो बस ये बोलोगे कि आज जब तक भगवान कृष्ण नर रूप लेके गेट के बाहर खुलवाने नहीं आएंगे तब तक मैं गेट नहीं खोलूंगी। ठीक, सबको बोलो।
अब दिन भर गेट नहीं खुली, जिद पे अड़ गई, नहीं खोलूंगी गेट, नहीं खोलूंगी गेट, नहीं खोलूंगी। कई लोग आए, गेट खटका रहे हैं, पीट रहे हैं, खोलो खोलो, नहीं आज गेट नहीं खोलूंगी। ब्रह्मा ने लिखा था नित्य दिन नर संगम, दिन ढलने वाला था, शाम को सूरज डूबने वाला था। ब्रह्मा भी परेशान थे कि मेरा लिखा लेख मिट नहीं सकता और आज ये गेट नहीं खोलेगी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मेरा लिखा लेख मिट जाएगा, क्या करूंगा मैं। लास्ट में सूरज डूबने वाला है, सूरज एकदम या अधर पर आ गया है और इसके बाद खुलवाने आ रहे हैं और उस गुरु का कहावत यही बोल रही है कि बिल्कुल नहीं खोलूंगी, जब तक आज श्री कृष्ण नर रूप लेके नहीं आएंगे तब तक मैं गेट नहीं खोलूंगी। और सूरज डूबने वाला था, ब्रह्मा का लेख मिटने वाला था, अचानक से श्री कृष्ण जी को विवश होकर आना पड़ा और आने के बाद बोले बालिका खोल, मैं श्री कृष्ण भगवान, मैं नर रूप लेके तुम्हारे साथ आया। और जैसे ही गेट को खोली, भगवान कृष्ण उसके सामने खड़े थे और वो नर रूप लेके उसके पास ब्रह्मा का लेख को मिटाने के लिए आए थे और जिंदगी सफल हो गई क्योंकि भगवान के साथ संगम कर ली। भगवान उसके पास मिलने आ गए, उसके द्वार तक आ गए। क्यों पता है क्यों? गुरु सही मिल गया। गरीब आदमी को भी गुरु ने क्या किया, जीने की राह बता दिया और वो नरक में जाने वाली लड़की को भी स्वर्ग तक पहुंचा दिया है गुरु। गुरु के ऊपर ट्रस्ट कर लिए तो सब कुछ होता है। अच्छा, आपने कई बार ऐसा देखा है क्या कि आप कंगाल हो चुके होते हैं, पैसा नहीं आता है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ बन ही जाता है? होता है क्या? होता है। मतलब बड़ा दिक्कत रहता है कि कैसे होगा लेकिन वो काम नहीं पड़ जाता है ना। इलाज कराने का पैसा नहीं है तो भी इलाज हो जाता है, कहीं जाने के लिए पैसा नहीं है फिर भी चले जाते हैं, वहां से आ भी जाते हैं तो फिर पैसा क्या बचाते हैं? अगर ऐसा किस्मत है, किस्मत नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, किस्मत अगर नहीं